हेलो गाइस, वेलकम टू दिस अमेजिंग एंड मोस्ट ब्यूटीफुल सीरीज जो मैं चालू करने वाला हूँ यहाँ से आज से। हम लोग हर दिन एक स्टॉक के बारे में डिस्कस करेंगे, उसके फाइनेंशियल एनालिसिस करेंगे, फिर उसका टेक्निकल एनालिसिस करेंगे, पोजीशन साइजनिंग के बारे में डिस्कशन करेंगे, मेरी इन्वेस्टमेंट चेकलिस्ट के बारे में देखेंगे क्या है ये सब, और फाइनेंशियल्स कैसे देखने हैं उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। मैं डेली मार्केट एनालिसिस भी बनाता हूँ, तो जब मुझे लगेगा कि मुझे मार्केट एनालिसिस भी बनाना चाहिए तो मैं वो भी बनाऊंगा साथ में। ठीक है, और बहुत सारा नया कंटेंट आने वाला है चैनल पे। सो कीप सब्सक्राइब, आई विल कीप यू गाइस पोस्टेड ऑन माई टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, जो कि कुछ इस तरीके से दिखता है। उस पर भी हम बहुत सारी ट्रेड्स लेते हैं, जैसे आज निफ्टी की बहुत ही अमेजिंग ट्रेड्स मॉर्निंग में ली थी और बहुत सारे लोगों ने अच्छा प्रॉफिट उससे कमाया। ठीक है, मैं कोई कॉल नहीं देता, कोई एडवाइस नहीं देता, सिर्फ चार्ट्स प्रोवाइड करता हूं और एजुकेशनल कंटेंट भर भर के मैं देता हूं। ठीक है, आपको ये सेम एनालिसिस अगर इंग्लिश में चाहिए तो उसकी लिंक मेरे टेलीग्राम पे आपको मिल जाएगी। तो चलो अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। एंड सबसे पहले हम लोग फाइनेंशियल्स पे जाने वाले हैं गाइस। हमारा पहला स्टॉक आज के लिए होगा टेक महिंद्रा। मैं रैंडमली बहुत सारे स्टॉक्स लेने वाला हूँ। हर दिन एक नया स्टॉक का मतलब है कि बहुत सारे स्टॉक्स हैं हमारे पास जो कि वेल फिल्ड विद पावर है। तो मैं धीमे धीमे अपना इन्वेस्टमेंट पैक बना रहा हूँ। पहला स्टॉक मैंने टेक महिंद्रा चूज करा है, तो इसके फाइनेंशियल्स पे जाते हैं। तो फाइनेंशियल्स पे मुझे क्या दिख रहा है यहाँ पे, सबसे पहले देखो। सबसे पहले तो मैं जाता हूँ ओवरव्यू पे। अब गूगल पे सर्च कर लो जाके, टिकर टेप पे सर्च कर लो जाके कि पीई रेशियो इसकी सेक्टर का क्या है, कौन से सेक्टर से बिलोंग करता है अपना टेक महिंद्रा। ये बिलोंग करता है एक आईटी सेक्टर से। आईटी सेक्टर का पीई रेशियो चल रहा है 25 इस समय, और टेक महिंद्रा का पीई रेशियो है अपना 16। मतलब कंपनी अंडर वैल्यूड है, राइट। तो कंपनी अगर अंडर वैल्यूड है तो इसका मतलब इन्वेस्टमेंट्स सोचे जा सकते हैं कि ये एक टाइम पे अपने क्या पता सेक्टर के पीई को मैच कर जाए, क्या पता उससे ऊपर भी निकल जाए। ठीक है, तो अब बात करते हैं, और बड़े अलग अलग तरीके से पीई को देखा जा सकता है। ठीक है, बट हम सिर्फ इतना रखते हैं कि अंडर वैल्यूड है, अपने सेक्टर के पीई से इसका ये पीई टेक महिंद्रा का कम है, इतना देखेंगे। बाकी नेट हम लोग को यहाँ क्या देखना है, हम लोग को तीन चीजें देखनी है गाइस। यहाँ पे टोटल रेवेन्यू देखेंगे, नेट इनकम देखेंगे, एंड बेसिक अर्निंग पर शेयर, बेसिक ईपीएस, डाइल्यूटेड नहीं, बेसिक ईपीएस देखेंगे सिर्फ। ठीक है, इतना देखेंगे। एबिट कुछ देखने की जरूरत नहीं है बाकी। ठीक है, अब देखते हैं। सबसे पहले आप लोग इस सबको हटा लो यहाँ से और देखो कि टोटल रेवेन्यू जनरेट कितना हो रहा है कंपनी में। कंपनी में टोटल रेवेन्यू हर साल देखो बढ़ रहा है, मतलब बढ़िया बात है, मतलब कंपनी इन्वेस्ट करने लायक है। हटा दो, खत्म बात। सिंपल लॉजिक। नेट इनकम देखो, क्या नेट इनकम बढ़ रही है, साइडवेज हो गई है। 2018 से लेके 2020 तक 3-4 साल, सॉरी 2 साल, यहाँ पे 2-3 साल आपका इनकम जो है सेम रही, बट 21 में अचानक से फिर एक स्पाइक आया, तो इनकम बढ़ रही है, राइट। तो ये अच्छी बात है, ये भी अच्छी बात है, ये भी हटा दो, क्या बात है। और अब बेसिक ईपीएस पे आ जाओ। अर्निंग पर शेयर एक्चुअली में ग्रोथ बताती है कंपनी की किस तरीके से हो रही है। डिटेल में नहीं जाएंगे, सिर्फ देखेंगे ऊपर से ओवरव्यू। सो अर्निंग पर शेयर बढ़ रहा है, साइडवेज था, बढ़ गया इस बार 2021 में, राइट, पिछले साल। सो हर चीज दिख रही है हमें बढ़ती हुई, तो क्यों ना इस कंपनी में इन्वेस्ट किया जाए। बट कैसे इन्वेस्ट करेंगे वो हम बात करेंगे जब हम टेक्निकल्स पे पहुंचेंगे, क्योंकि एंट्री टेक्निकल्स पे करी जाती है, ना कि फाइनेंशियल्स पे करी जाती है, अदरवाइज लॉस बहुत ज्यादा हो सकता है। ठीक है, अब बैलेंस शीट पे चलते हैं। पहले इसको हटा देते हैं यहाँ से, बैलेंस शीट पे चलते हैं। बैलेंस शीट पे हमें क्या देखना है, सिर्फ दो चीजें और कुछ नहीं देखना है। टोटल एसेट कितना है, एसेट बढ़ रहा है। लाइबिलिटीज देखते हैं, लाइबिलिटीज भी बढ़ रही है। ठीक है, वेल एसेट एंड लाइबिलिटीज का जो डिफरेंस क्रिएट हो रहा है यहाँ पे, जो कि हमें बताता है कि कंपनी के पास कितनी ऐसी चीजें हैं जो कि कंपनी की ग्रोथ कर सकती है, या फिर कंपनी के फ्यूचर को लेके उसमें इन्वेस्ट करा गया है, एंड कौन सी ऐसी चीजें जो स्टैग्नेंट है। ठीक है, और ऐसी चीजें जिसमें इन्वेस्ट करा गया है बट उसमें ग्रोथ नहीं हो पाएगी, वो ऐसी चीजें है, वो ऐसा क्या पता कुछ इंफ्रा हो, या फिर बहुत सारी चीजें हो सकती हैं ऐसी जिसमें इन्वेस्ट करा गया हो जो कि एक लाइबिलिटी की तरह हो। ठीक है, तो एसेट माइनस लाइबिलिटी अपना क्या होता है, एक्चुअली में बताता है अपने को कि किस तरीके से बैलेंस शीट कहाँ पे खड़ी हुई है। ठीक है, मैं डिटेल में इतना नहीं जा रहा हूँ, ना जाऊंगा डिटेल में, बिकॉज वीडियो की एक लिमिट रखनी चाहिए और उस लिमिट में वीडियो को बनाना चाहिए, ये मेरा थॉट प्रोसेस है। सो एसेट्स एंड लाइबिलिटीज आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि इतना कुछ मतलब अच्छा खासा एक डिफरेंस है। लाइबिलिटीज इंक्रीज कर रही है, एसेट इंक्रीज कर रही है। ठीक है, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, एसेट माइनस लाइबिलिटी जो निकल के आ रहा है आपका, वो बहुत अच्छा है।
इसका मतलब है कि एसेट्स ज्यादा है, पॉजिटिव चीजें ज्यादा है हमारे पास, लाइबिलिटीज मतलब नेगेटिव चीजें कम है, इतना जानना काफी रहेगा। कैश फ्लो, आखिरी चीज कैश फ्लो है। तो फ्री कैश फ्लो देखते हैं कितना है टेक महिंद्रा के पास। अगर आप यहाँ देखोगे तो कैश फ्लो साइडवेज चल रहा था, एक स्पाइक आया, और इस बार 2021 में कैश रिच नहीं है ये कंपनी, कैश फ्लो इतना नहीं है कंपनी में, जनरेट नहीं हो पाया है। तो ये एक डिसएडवांटेज हम लेके चलेंगे स्टॉक में, ठीक है। अब हम बात करते हैं चल के टेक्निकल एनालिसिस की अपने टेक महिंद्रा में। तो इसको मैं यहाँ से रिमूव करता हूँ। सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि हम क्या क्या इन्वेस्टमेंट आइडिया में बात करने वाले हैं, मतलब क्या क्या टेक्निकल एनालिसिस में बात करने वाले हैं हम पहले स्ट्रक्चर का रफ आइडिया लेंगे, मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस करेंगे, स्टॉक जो है अपने सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल्स बनाएंगे, उसके प्री कोविड लेवल पे है, कहाँ पे है वो एक्चुअली में, वो है कहाँ पे जो ट्रेड कर रहा है, क्या वो लोअर लो लोअर हाई बना रहा है या फिर वो हायर हाई हायर लोस बना रहा है, क्या हम उस पर फिबोनाची बना सकते हैं, और 0.5 एंड 0.68 लेवल्स क्या फिबोनाची बनाने के बाद ग्रैब कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट इसमें वर्दी होगा या नहीं, एंड ये वर्दी होगा या नहीं ये मैं नहीं बताने वाला हूं आपको, ये आपको खुद सोचना पड़ेगा एट द एंड ऑफ द वीडियो, बिकॉज मैंने आपको सारे टूल्स दे दिए, सारी नॉलेज दे दी, अब आपका काम है सोचना क्या इसमें इन्वेस्टमेंट वर्दी है या नहीं है। वीडियो का टाइटल क्या है, ऑल यू नीड टू नो अबाउट बिफोर इन्वेस्टिंग इनटू टेक महिंद्रा, राइट। और फिर स्ट्रैटेजी और पोजीशन साइजिंग जो कि वेरी इंपॉर्टेंट थिंग है, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले मैं सब कुछ हटा रहा हूं यहां से, ये अपना डेली टाइम फ्रेम है। डेली टाइम फ्रेम पे पहले हम प्राइस एक्शन जज करेंगे। प्राइस एक्शन हमें क्या बता रहा है, देखो यहां से देखो, सिर्फ इतना प्राइस एक्शन देखो कि एक हाई बना टेक महिंद्रा का, फॉल आया, प्राइस फिर से उठ रहा था, बहुत सारे लोगों ने सोचा होगा यहाँ पे इन्वेस्ट कर लेता हूं, क्या पता वापस ऑल टाइम हाई या एक नया हाई देखने को मिले, बट वो सब फेल हो गए। एंड बहुत ही कॉमन है ये बात, क्यों फेल हुए उसके बारे में डिस्कशन अभी करेंगे हम लोग। बट यहाँ पे बना आपका एक टॉप जो कि प्रीवियस टॉप से मैच कर रहा था, इन टॉप से, और प्रीवियस नेक लाइन से मैच कर रहा था। यहाँ पे आपको मिला एक हेड एंड शोल्डर का ब्रेकडाउन इस तरीके से। क्लासिक हेड एंड शोल्डर नहीं मिलेगा आपको कभी भी, एक टेक्स्ट बुक हेड एंड शोल्डर कभी नहीं मिलेगा। तो काइंड ऑफ एक देखा दिखाया हेड एंड शोल्डर, ऑलमोस्ट उन्हीं लेवल से रिजेक्शन पा रहा था, ठीक है। एंड फिर नेकलाइन ब्रेक हुई, नेकलाइन ब्रेक होने के बाद लोअर लो लोअर हाई बनाता हुआ नीचे फिसलता हुआ चला जा रहा है स्टॉक, राइट। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखनी होती हैं कि स्टॉक एक बियर ट्रेंड में जा चुका है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो कंसोलिडेशन हो रहा है, अप मूव आ रहा है, कंसोलिडेशन हो रहा है, अप मूव आ रहा है, कंसोलिडेशन हो रहा है, अप मूव आ रहा है। सो ये एक बुल ट्रेंड है, ठीक है। तो अब समझ में आया ये बुल ट्रेंड है, ये बियर ट्रेंड है, ऐसे पता चल रहा है। डेली टाइम फ्रेम समझ में आ गया, ट्रेंड्स देखने के लिए। वीकली टाइम फ्रेम पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले लेवल्स क्रिएट करना चालू करेंगे। स्टॉक ट्रेड कहाँ कर रहा है, ये क्या है, ये आपका प्री कोविड लेवल है। तो प्री कोविड लेवल बहुत जरूरी है यहाँ पे, क्यों, क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि हम क्या ट्रेड कर रहे हैं, कहाँ ट्रेड कर रहे हैं। तो प्री कोविड लेवल ये रहे आपके, प्री कोविड लेवल पे साफ साफ पता चल रहा है कि स्टॉक जो है अभी और फॉल कर सकता है, एंड कोविड के हाई को टच कर, कोविड के प्री कोविड लेवल के हाई को टच करके फिर से एक ऊपर का मोमेंटम दिखा सकता है पॉसिबली। बट अगर आप एक फिबोनाची बनाओगे कोविड के लो से रीसेंट हाई तक, तो आपको पता चलेगा कि प्राइस एक्शन हमें और भी चीजें बता रहा है यहाँ पे, जो कि है कि 0.5 ब्रेक हो चुका है, 0.6 ब्रेक हो चुका है। तो दो इंपॉर्टेंट वेरी इंपॉर्टेंट लेवल्स ब्रेक हो चुके हैं यहाँ पे ऑन वीकली टाइम फ्रेम। अब डेली पे चलते हैं और प्राइस एक्शन जज करते हैं। सो ये क्या है, 0.5 लेवल वीकली टाइम फ्रेम पे, ये है 0.6 वीकली टाइम फ्रेम पे। ये क्या है, ये है आपका कोविड प्री कोविड लेवल्स, ठीक है। प्री कोविड सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल्स है ये, ठीक है। सो अब यहां से अगर प्राइस एक्शन का जज करें हम लोग कि किस तरीके से अब मूवमेंट मिल सकता है, तो आपने ये सब चीजें नोट कर लेना, लिख लेना, ठीक है। आगे की जो वीडियोस आने वाले हैं वो और भी स्टॉक्स पे होंगे, क्या पता आप ही के रिकमेंडेड स्टॉक हो कोई, तो कमेंट बॉक्स में जरूर अपना स्टॉक लिख दीजिएगा जो आप लोगों को एनालिसिस करवाना हो, जिसका, ठीक है। मैं डेफिनेटली धीमे धीमे पिक कर पाऊंगा, एक बार में एक ही पिक कर पाऊंगा, बट आप लोगों की हेल्प करता रहूंगा थ्रू की इन्वेस्टिंग अब कैसे करनी है, ठीक है, एंड एवरेजिंग कैसे करते हैं यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे टेक महिंद्रा ने ये 0.6 का बनाया एक लेवल, एंड ये 0.5 का बनाया। तो मेरा जो आइडियोलॉजी है वो क्या है, मेरी आइडियोलॉजी ये है कि एक कोड है जो मैं आपको देने वाला हूँ यहाँ पे, और वो कोड है कि जैसे ही, ध्यान से सुनना, जैसे ही प्राइस एक्शन 0.6 या 0.5 के ऊपर चलना चालू हो, ठीक है, पहले तो 0.6 पे आ गया है एंड 0.5 पे जाएगा ये, क्या पता कभी, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम लोग इन्वेस्ट करना चालू करते हैं यहाँ से, ठीक है, स्ट्रैटेजी अप्लाई करना चालू करते हैं, फिर हम एक स्ट्रक्चर की बात करेंगे।
तो यहाँ पे सबसे पहले मैं बोल रहा हूँ कि जैसे कि आपकी एक्स क्वांटिटी आपको डालनी थी, टेक महिंद्रा में आपको कुछ एक्स क्वांटिटी डालनी थी, ठीक है। तो जैसे ही आपका स्टॉक 0.6 पे आया है, सबसे पहले 0.6 देखो, सबसे पहले 0.6 पे आ गया है ऑफ कोविड एंड नियर टर्म हाई का जो आपने अभी फिबोनाची क्रिएट करा, बहुत अच्छा फिबोनाची है वो। और उसका 0.6 का मतलब है टॉप लेवल से आपका कितना परसेंट रिट्रेसमेंट आ चुका है, ये 50% गाइस, 50% रिट्रेस कर चुका है स्टॉक। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हम लोगों ने प्राइस एक्शन स्टडी करी, उसमें क्या करा, हम लोगों ने पैटर्न्स क्रिएट करे, हम लोगों ने ट्रेंड बनाया। तो क्या मैंने आपको बोला एक बार भी कि डेली टाइम फ्रेम पे इसे फॉल करता चला जा रहा है या सर्किट लगाता चला जा रहा है, ये कुछ ऐसा हो रहा है, नहीं हो रहा है ना। तो इसका मतलब है कि वैलिडेटेड है, ये जो प्राइस फॉल हो रहा है ये कंसोलिडेटिव लोअर साइड का फॉल है, इसका मतलब ये प्लान्ड फॉल है, इसका मतलब है कि फ्यूचर में कुछ इसके बारे में प्लानिंग करी गई है, तब ये इस तरीके का एक कंसोलिडेशन फॉर्म दिया गया है टेक महिंद्रा को। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि स्टॉक सिर्फ गिरता रहेगा, ये स्टॉक उठेगा, बट कब उठेगा हमें नहीं पता, कब आएगा लो हमें नहीं पता। सो प्लान क्या है, तो एक्स क्वांटिटी जो है आपकी ओवरऑल क्वांटिटी होनी चाहिए। एंड जो लेवल्स यहाँ पे डिस्कस करेंगे उसमें x/5 क्वांटिटी, ये कोई एडवाइस नहीं है जो मैं आप बताने जा रहा हूं, ये सिर्फ एक पोजीशन साइजिंग का एक तरीका है, वन तरीका आउट ऑफ इन्फिनिटी। आप अपना तरीका खुद सोचो, अपना तरीका इस तरीके से डेवलप कर सकते हो जैसे मैं आपको बता रहा हूं। तो x/5 क्वांटिटी जैसे कि 0.6 फिबोनाची पे हिट कर गया है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले x/5 क्वांटिटी इसमें डाल देंगे, टेक महिंद्रा में डाल दी, ठीक है। तो x/5 क्वांटिटी हमने वो डाल दी, ओवरऑल हमें x क्वांटिटी इसमें डालनी थी, मतलब इतना पैसा है जो डाल सकते हैं हम टेक महिंद्रा में, बट हम x/5 डालेंगे। अब टेक महिंद्रा ऊपर मूव करना चालू हुआ और 0.5 टच करता है, 0.5 फिबोनाची टच करता है, 0.5 फिबोनाची टच करते ही आप x/5 क्वांटिटी टेक महिंद्रा में दोबारा डालोगे, राइट। तो आपने टेक महिंद्रा में x/5 क्वांटिटी दोबारा डाल दी, ठीक है। अब क्या करोगे, अब इसके बाद आप क्या करोगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बाद आप एक कोड देने वाला हूं मैं आपको, वो कोड फॉलो करो। आपको देखना है क्या टेक महिंद्रा हायर हाई एंड हायर लो फॉर्मेशन वीकली टाइम फ्रेम पे 0.5 या फिर 0.6 के फिबोनाची लेवल्स जो बनाए हैं हमने उनके ऊपर बना रहा है। इस कंडीशन में 0.6 लेवल क्या है 1000 और 0.5 को मैं 1150 लेके चल रहा हूँ। सो ये जो 150 की रेंज है 1000 से लेके 1050 तक, वो रेंज को हम डिस्कस करेंगे अब। तो 2x/5 क्वांटिटी हम इन्वेस्ट कर चुके हैं, क्योंकि हम मान के चल रहे हैं कि 0.6 पे हमने लिया फिर 0.5 पे हमने लिया। अब नीचे भी जा सकता है, नीचे गया तो एवरेज आउट नहीं करना है, अपना स्टॉप लॉस एक्सेप्ट करना है एंड ट्रेड से बाहर आना है सिंपली, ठीक है। कितना लूज करा पैसा आपने इन्वेस्टमेंट पे, 2x/5 क्वांटिटी। सिर्फ आप कितना पुट करते, x पुट करते तो सोचो कितना लॉस हो जाता, हमने सिर्फ 2x/5 क्वांटिटी पुट करा तो कितना कम लॉस अब हुआ, समझे, ये मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं। तो अब फिबोनाची बनाते हैं फिर से यहाँ पे। अब जो कोड में देने वाला हूं उस कोड को बहुत ध्यान से फॉलो करना, ठीक है। तो बाकी क्वांटिटी जैसे अभी हमने इन्वेस्ट कर लिया और ये और फॉल होने लग गया, कोई बात नहीं, फॉल होने दो। जब ये उठ रहा और ये 0.5 टच करता है तो जो भी लो बना है वो अपना लो क्या हो जाएगा, स्टॉप लॉस, ठीक है। और अगर अब ये नीचे आता है और इस लो को ब्रेक करता है तो स्टॉप लॉस हिट, खत्म बात, सीधी साफ। और अगर इस लो के ऊपर से गुजरता है तो इसका मतलब इसने क्या क्रिएट करा है, यहाँ पे एक हायर लो क्रिएट करा है। और अगर ये इसके ऊपर निकलता है तो ये क्या क्रिएट कर रहा है, एक हायर हाई क्रिएट कर रहा है, राइट। एक हायर लो क्रिएट करा, एक हायर हाई क्रिएट करा, तो ये दोनों बन गए। अब ये हायर हाई हायर लो जो बन रहा है ये 0.5 के ऊपर होना चाहिए या तो 0.6 के ऊपर होना चाहिए। फिलहाल हम देख रहे हैं कि 0.5 फिबोनाची के ऊपर है ये, हम इसको कंसीडरेशन में लेंगे और हम अपना जैसे ही देखेंगे ये स्ट्रक्चर बन रहा है और वीकली टाइम फ्रेम पे क्लोजिंग मिल रही है, अब हम यहाँ पे x/5 क्वांटिटी और पुट करेंगे या फिर यहाँ पे मोमेंटम को देखते देखते 2x/5 क्वांटिटी और पुट करेंगे। टोटल कितनी पुट हो गई क्वांटिटी, इसको रिमूव करो सब कुछ, ठीक है। तो स्ट्रक्चरिंग देखिए हमने देखा कि स्ट्रक्चरिंग यहाँ पे इस तरीके से, तो हमने 3x/5 क्वांटिटी या 4x/5 क्वांटिटी ऑन द बेसिस ऑफ प्राइस एक्शन जब वो बन रहा होगा वहां पे हमने पुट कर दिया। पोजीशन साइजनिंग ऐसे हो रही है, ठीक है। अब जस्ट इमेजिन कि इतना कुछ होने के बावजूद 3x/5 के बावजूद ये गिरने लगा, तो आपने यहाँ पे भी बाय करा हुआ है, आपने यहाँ पे भी बाय करा हुआ है, आपने यहाँ पे भी बाय करा हुआ है, आपकी एवरेज क्वांटिटी कहीं यहाँ कहीं निकल के आ जाएगी, ठीक है। ये आपने लो लेवल्स पे भी बाय करा हुआ है, तो एवरेज क्वांटिटी जब यहाँ निकल के आएगी अराउंड, ठीक है, जो भी लेवल पे निकल के आती है इररिस्पेक्टिव ऑफ दैट, जो भी आपका
देखो एक लो बनाएगा ना ये, तो हम उसको हायर लो कहेंगे। अब इस हायर लो को ही हम स्विंग कहेंगे, ठीक है। और इसी स्विंग के नीचे हम अपना नया स्टॉप लॉस, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रख देंगे, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रख देंगे इसी इसी स्विंग के नीचे, ठीक है। और इस स्विंग के नीचे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रख के हम क्या कहेंगे कि ये अपना इन्वेस्टमेंट ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है। इवन इफ की अगर मार्केट यहाँ से आती है और यहाँ गिरती है, तो पूरी की पूरी 3x/5 क्वांटिटी या 4x/5 क्वांटिटी एग्जिट कर दो। बहुत छोटा सा लॉस हो गया तो ये तो कुछ भी लॉस नहीं होगा, या तो क्या पता प्रॉफिट पे निकल जाओ, ऐसी एवरेज क्वांटिटी मिल जाएगी तुम्हें। तो ये बहुत अच्छा आइडिया है। तो अभी पूरा डिस्कस करेंगे, लास्ट में समराइज करूंगा फिर से, डोंट वरी। तो इस तरीके से अपना प्राइस एक्शन जा रहा है, और लेट्स से कि हम बोले हमारा प्राइस एक्शन इतना एकदम बढ़िया जा रहा है, मार्केट कंसोलिडेट करने लगती है। जैसे ही आपको दिखता है कि मार्केट कंसोलिडेट करती है, अभी हम कितना इन्वेस्टेड है 3x/5। कंसोलिडेशन का जब ब्रेकआउट पहली बार मिलता है ऊपर के साइड के लिए, चाहे वो डेली टाइम फ्रेम हो चाहे वो वीकली टाइम फ्रेम हो, जिसपे भी अच्छा लग रहा हो प्राइस एक्शन, तो बाकी की x/5 क्वांटिटी हम पुट करेंगे और उसको हम 4x/5 क्वांटिटी की तरफ से इंक्रीज करेंगे इसको फाइनली। अब क्या करेंगे, अब हम नियर टर्म सपोर्ट पे अगर आते हैं, सॉरी रेजिस्टेंस पे आते हैं जो कि 0.2 है, तो 0.2 पे आते ही हम देखेंगे कि प्राइस यहां से रिजेक्ट हो रहा है या प्राइस यहां से कंसोलिडेट होके फिर से ऊपर जाना चाहता है। अगर कंसोलिडेट होके ऊपर जा रहा है तो अपनी लास्ट क्वांटिटी हम कहां पे पुट करेंगे, 0.2 पे अपनी x/5 क्वांटिटी पुट करेंगे। तभी जब हम एक कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकआउट दे रहे हैं, ना कि डायरेक्ट ऊपर जा रहे हैं, तो छोड़ दो, तब तक छोड़ दो जब तक ये ऑल टाइम हाई पे जाके एक बार रिजेक्ट होके, रिमूव करता हूँ सब कुछ, काफी हो गया है। तो हम देखो टोटल 3x/5 पुट कर चुके हैं 4x/5 पुट कर चुके हैं। अब हमारा लास्ट इन्वेस्टमेंट रह गया है। तो लास्ट इन्वेस्टमेंट आपका क्या होगा, लास्ट इन्वेस्टमेंट आपका रहेगा ये दो लेवल्स पे। इन दो लेवल्स को मार्क कर दो। मान लो इन सारी जगहों पे इन्वेस्टमेंट कर लिया, प्राइस यहां आता है, इसको ब्रेक करता है, यहां पे आपने अपना 3x/5 से 4x/5 में कन्वर्ट करा एंड उसके बाद प्राइस यहां आया, फॉल करा, वेट करा आपने क्या होता है यहां पे, और बाकी का x/5 यहां पे आपने इन्वेस्ट करा। ओके, इस तरीके से पोजीशन साइजलिंग करनी है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में मुझे मुझे बताइएगा कि कैसा ये वीडियो लगा आपको। पोजीशन साइजनिंग बहुत बड़ी चीज है। थ्रू आउट द वीडियोस मैं एक एक्सेल शीट जो मैंने बनाई थी LTTT की, वो मैं मेंटेन करूंगा, बाद में आपको प्रोवाइड करूंगा एक्सेल शीट, इसके बारे में क्या क्या है, और ऑन माई टेलीग्राम ओनली। टेलीग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई, कुछ इस तरीके से दिखता है। अभी के अभी फॉलो कर सकते हो आप, टेलीग्राम डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, जहाँ पे हम छोटी मोटी इंट्राडे ट्रेड्स, FNO ट्रेड्स और छोटी मोटी स्विंग ट्रेड्स के बारे में भी डिस्कशन करते हैं। और मेजर फोकस अपना अल्टीमेट इन्वेस्टिंग आइडियाज इस तरीके से रहेगा। जिनको इंग्लिश में चाहिए ये एनालिसिस, लिंक डिस्क्रिप्शन में मेरे टेलीग्राम की दी हुई है, वहां पे जाके मेरा इंग्लिश एनालिसिस भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं। लिंक मैं आपको वहीं प्रोवाइड कर दूंगा, सबको प्रोवाइड कर देता हूं मैं वहां पे। एंड कोई भी डाउट हो डिस्क्रिप्शन कमेंट्स पे लिखना, एंड वीडियो लाइक जरूर करना, उससे मुझे पता चलता है कि ये न्यू सीरीज जो मैं इनिशिएट कर रहा हूँ ये कैसी है। अपना स्टॉक कमेंट सेक्शन में लिख देना। थैंक यू सो मच, विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो जो कि आएगा कल नए स्टॉक के साथ, पूरा एनालिसिस फिर से।